फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमैन्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तपेदिक या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। मतलब टीबी रोग जो होता है कैसे होता है, इसका संक्रमण कैसे होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं तथा हम इसके रोकथाम कैसे कर सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीबी का कारण तथा संक्रमण, क्यूसेस एंड इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी जो होता है जिसे तपेदिक क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? क्षय रोग हो गया, तपेदिक हो गया या टीबी। तो इसके अनेकों नाम है। और ये होता किस कारण से है, किसके द्वारा होता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है। मतलब ये जो है ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। टीबी क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। पूछा जाता है कि टीबी किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ये क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। उसके बाद देखते हैं इसके जीवाणु जो है इनका इस टीबी का इन्फेक्शन कैसे होता है। तो इसके जो जीवाणु होते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? हवा के द्वारा क्या है? प्रवेश करते हैं। और कहाँ जाते हैं? उसके फेफड़े के में क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं फेफड़े के अंदर। और फेफड़े को क्या करते हैं? ये संक्रमित करते हैं। फेफड़े के जो लंग्स के जो टिश्यू होते हैं उनको क्या करते हैं? ये नष्ट करते जाते हैं और वहां पर ये अपना वृद्धि करने लगते हैं। और फेफड़े के साथ साथ ये किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क, आंख तथा आंत को भी, मतलब कि इंटेस्टाइन को भी क्या करता है? ये इन्फेक्टेड करता है या प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? टीबी से मनुष्य के शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? सबसे पहले फेफड़ा जो है मुख्य रूप से प्रभावित हो गया, साथ ही साथ मस्तिष्क, आंख और आंत भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा कि जो टीबी होता किसे है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और मनुष्य के शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो हवा द्वारा प्रवेश करता है। और कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा, मस्तिष्क, आंख और आंत को प्रभावित करता है। ये तो हो गया कारण तथा संक्रमण। अब देखते हैं तपेदिक के लक्षण क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मनुष्य के फेफड़े में पहुंच गया उसके बाद क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो यदि 2 सप्ताह से अधिक बुखार व खांसी के साथ बलगम आए तो टीबी हो सकती है ना। अगर लगातार कंटिन्यू 2 सप्ताह से अधिक खांसी आ रहा है और बुखार भी आ रहा है और बलगम के साथ आ रहा है खांसी, तो इस कंडीशन में क्या है? ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। और अधिक संक्रमण यदि हो तो इस स्थिति में बलगम के साथ क्या है? खून भी आ जाता है। क्या हो जाता है? बलगम के साथ खून भी आ जाता है। तो ये क्या है? लक्षण है। यदि ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं मतलब किसी व्यक्ति को क्या है? टीबी हो सकता है। और साथ ही साथ में सीने में दर्द होगा, वजन में कमी होगी, भूख ना लगना व कमजोरी आदि क्या है? इसके लक्षण है। तो सीने में दर्द, वजन में कमी, भूख का लगना और कमजोरी इसके क्या है? दूसरे लक्षण है। अब देखते हैं तपेदिक से बचाव कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। तो सबसे पहले रोगी द्वारा जितनी भी उपयोग की गई है वस्तुएं रहते हैं उसका उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। दूसरे व्यक्ति का रोगी व्यक्ति के उपयोग किए गए वस्तु का अगर उपयोग करेंगे तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। रोगी को खांसते व छींकते समय अपना मुंह कपड़े व हाथ से ढकने हेतु क्या करना चाहिए? उसको प्रेरित करना चाहिए, ताकि उसके छींक में से क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस निकल करके हवा के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति तक वो ना पहुंचे। और घनी आबादी वाले या अंधेरे, नमी युक्त, धूल भरे, प्रदूषित वातावरण से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। और साथ ही साथ कुपोषण से बचना चाहिए, क्योंकि जो है कुपोषण या आप में अगर प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर रहेगा तब भी से ये क्या है? टीबी रोग हो सकता है। और रोगी के जो थूक को है राख या मिट्टी से ढककर रखना चाहिए या फिर दूर में क्या करने देना चाहिए? फेंक देना चाहिए या गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद देखते हैं टीबी का उपचार तथा टीकाकरण क्या है। ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, कोई इसके लिए वैक्सीन बनाया गया है कि नहीं। तो लंबे समय तक विशेष प्रतिजैविक एंटी ट्यूबरकुलो ड्रग के सेवन से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि टीबी जो है एक बार हो गया तो ये लाइफ टाइम रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इसको ठीक भी किया जा सकता है, अच्छे से देखभाल किया जाए और डॉक्टर की सलाह में जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो बोला जाए उसको अच्छे से खाया जाए तो क्या है? ये डिसीज ठीक हो सकता है। कौन सा? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो इसका सेवन करने से इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है और इसको नष्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका
जो टीका या वैक्सीन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है कि टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो कौन सा BCG, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन। क्या होता है बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन? यहाँ पर 2 MCQ बनेगा। पहला जो है टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो BCG, और BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन का टीका बचाव हेतु क्या है? प्रभावकारी होता है। तो ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन। तो इसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं क्या गवर्नमेंट के द्वारा? तो हाँ, इसके लिए जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कब चलाया जाता है? तो 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? क्योंकि समाज के बीच में, लोगों के बीच में टीबी के प्रति क्या है? जागरूकता फैलाया जाए। तो इस वीडियो में हमने पूरा क्या है टीबी के बारे में पढ़ा कि टीबी का इन्फेक्शन कैसे होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या है, तथा इसे का रोकथाम क्या है, तथा ट्रीटमेंट तथा वैक्सीनेशन क्या है, और इसके लिए क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसके बारे में पूरे इस वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ब्राइट माइंड्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।